नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 4 राज्यों में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 4 राज्यों में कौन जीतेगा, किन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद 4 राज्यों में माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में यहां लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा खेला देखने को मिला और झारखंड में भी यहां पर 2024 में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो वर्तमान में 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, एक राज्य में यहां पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ माहौल बदल रहा है और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? क्या 2024 तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी 4 राज्य विधानसभा चुनाव की बाकी है, क्योंकि 4 राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 2025 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में इस बार क्या पलटेगा खेल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया है। तो झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। एमएल सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में क्या कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की जो सरकार है वो वापसी कर पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद यहाँ पर अब 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों के लिए अपने प्रभारी और यहाँ पर बात की जाए सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और चुनाव की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था और यहाँ पर बात की जाए 2018 से यहाँ पर सरकार भंग है। बीजेपी पीडीपी जो अलायंस था, जो सवालों के घेरों में भी रहा था, उसके बाद ये अलायंस टूटा। उसके बाद अब तक यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल धारा 370 खत्म हुई है। उसके बाद अब यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 2024 के लिए यानी सितंबर से पहले यहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब यहाँ पर 87 सीटों के लिए चुनाव था, लेकिन परिसीमन के बाद यहाँ 90 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। 44 सीटों के लिए करीब 45 सीटों पर अब बहुमत का आंकड़ा रहेगा, लेकिन तब जहां भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, पीडीपी को 28 सीट, जो मिलकर गठबंधन सरकार थी, लेकिन कई सवाल यहाँ पर भी उठे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट, कांग्रेस को यहाँ 12 सीटें, निर्दलीय 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 4 सीटें रही थी। यानी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिली थी। क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लिए 5 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटें मिली। 2019 में 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटें मिली हैं, जम्मू और उधमपुर सीट। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली थी, लेकिन उनको भी 2 सीटें मिली, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट। जबकि निर्दलीय के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट रही है। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता अमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर चुनाव हारे हैं, जबकि पीडीपी के महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही विधानसभा चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जो स्थिति थी, फिलहाल अगर बात की जाए तो पीओ के यहाँ पर 24 सीटें हैं, लेकिन बाकी जो 90 सीटें हैं उन्हीं पर चुनाव होना है। 90 सीटों के लिए यहाँ पर जम्मू से करीब 43 सीटें और कश्मीर डिवीजन से 47 सीटें, इन्हीं पर विधानसभा चुनाव की तैयारी की गई है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर माना जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हरियाणा में भी इस बार काफी हलचल हुई है। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं और यहाँ किसान आंदोलन के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद ही मुश्किल चुनाव माना जा रहा है और हरियाणा में जिस प्रकार के लोकसभा चुनाव नतीजे रहे उन्होंने भी चौंकाया है। तो हरियाणा में इस बार क्या पलटेगा खेल, क्योंकि हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार है, लेकिन जिस प्रकार की सरकार से अलग हुई है, यहाँ पर जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन वो भी खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव यहाँ नवंबर में किए जा सकते हैं और 2019 में बनी बीजेपी जेजेपी अन्य की सरकार, जहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। तो यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सैनी यहाँ के नए मुख्यमंत्री है
तो कितना कुछ बदलाव हरियाणा में देखने को मिल सकता है। 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि 46 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी उस नंबर से पीछे रह गई थी, 41 सीटें। और अगर बात करें, कांग्रेस ने भी यहाँ पर 30 सीटें हासिल की थी और जेजेपी ने 10 सीटें और निर्दलीय ने 7 सीटें और यहाँ पर कुछ पार्टी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस कारण से किसान आंदोलन और जेजेपी का जो गठबंधन था वो अलग हुआ है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जिस कारण से काफी हलचल देखने को मिली है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो सरकार गिरने की भी संकट दिखाई दी है, क्योंकि 3 और निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया है या उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अगर बात करें वर्तमान में तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के पक्ष में करीब 48 सीटें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस कारण से यहाँ पर कुछ विधायक जो अन्य के निर्दलीय थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। उसके बाद क्या सरकार अल्पमत में आएगी, ये बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 5 सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2019 में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान हरियाणा में देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा, माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस प्लस या निर्दलीयों को सरकार बनाने के आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन जिस कार की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या किसानों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कारण से यहाँ पर नए कृषि मंत्री बन गए हैं यहाँ शिवराज सिंह चौहान, तो क्या उनकी नाराजगी दूर होगी? इसके बाद क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? ये कई बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर होगी या फिर एनडीए में बिखराव देखने को मिलेगा? राजनीतिक हलचल तो मान रही कि अजित पवार की वापसी फिर महाविकास आघाड़ी में हो सकती है, लेकिन ये अटकलें हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस कारण से यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार में बड़ा खेला देखने को मिला है। महाराष्ट्र में फिलहाल एनडीए सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनाव यहाँ पर नवंबर में किए जा सकते हैं, क्योंकि 2022 में गिरी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी सरकार एनडीए सरकार बनी। लेकिन जिस कारण से सरकार बनी, इसको लेकर जनता का रुख साफ लोकसभा चुनाव नतीजों ने कर दिया है। तो महाराष्ट्र में क्या अजित पवार की फिर वापसी होगी? लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? लेकिन महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहाँ पर 106 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटें, एनसीपी को 54 सीट, अन्य के पक्ष में 28 सीटें रही थी। लेकिन तब यहाँ पर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिला था, लेकिन अब शिवसेना 2 दर में बढ़ चुकी है और एनसीपी भी 2 दर में बढ़ चुकी है। लेकिन माना जा रहा है जिस कारण से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि काफी हलचल यहाँ देखने को मिली है। और एनडीए को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, शिवसेना को 7 सीटें, एनसीपी को 1 सीट मिली है। कुल 17 सीट ही यहाँ पर एनडीए को मिली है लोकसभा चुनाव में, जबकि महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 13 सीटें हासिल की है और यहाँ पर उद्धव गुट ने 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें, कुल मिलाकर 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे भी काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के आंकड़े मिल सकते हैं अगर मिलकर 7 चुनाव लड़ते हैं, जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है। जबकि झारखंड में भी काफी हलचल देखने को मिली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ नई सरकार, यहाँ पर चंपई सोरेन की सरकार बनी है, तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है। झारखंड में कौन बाजी मारेगा? झारखंड में अभी जेएमएम कांग्रेस सरकार है। विधानसभा चुनाव यहाँ पर किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर अक्टूबर में ही चुनाव हो सकते हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर चंपई सोरेन की नई सरकार है, तो क्या जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है वो झारखंड में फिर से सरकार बना पाएगा? अगर बात की जाए तो कुल यहाँ 81 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 42 सीटें हैं। और अगर बात की जाए वर्तमान में तो इंडिया गठबंधन जेएमएम के प्लस है 48 सीटें हैं और एनडीए के पक्ष में 32 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो आंकड़े हैं 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो कुल 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 8 लोकसभा सीटें हासिल की, जेएमएम ने 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट आजसू पार्टी के पक्ष में रही है। गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस आजसू पार्टी का गठबंधन तो 9 सीटें और जेएमएम कांग्रेस का है तो 5 सीटें, यानी करीबी टक्कर देखने को मिली है लोकसभा चुनाव के दौरान। तो इस तरह से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी काफी हलचल हो चुकी है, क्योंकि कई राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति होगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं, जिस कार के चुनावी विश्लेषण, ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि चारों राज्यों में इस बार कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
फिर भी आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अपने रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें किसके पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।